हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन फॉर एन एजुकेशन। सो एज प्रॉमिस्ड हम आ गए अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चा क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी, we all are surrounded by electricity in these days, right? थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो बुरा हाल हो जाता है, पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, तो क्या होएगा, मन ही नहीं लगता, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, हर जगह यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हो तो आप किसी रूम में बैठे होंगे, लेट्स सपोज। तो जब हम रूम में बैठे हैं तो सबसे पहले हम रूम में ही अपनी नज़रें घुमाते हैं तो कितना कुछ देखने को मिलता है। जैसे अभी मैं जिस रूम में हूँ तो वहाँ पे सबसे पहले ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब हैं, फैंस हैं, एसी है, सो देयर आर सो मैनी अप्लायंसेस, राइट। तो सबसे पहली बात यही है कि सभी अप्लायंसेस जो हैं, हमारे डिवाइसेस, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। So this is the biggest use of electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ है, चलो ये तो घरों में हो गई, हर एक फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हमारा इंटरनेट जिसके थ्रू हम मिल पा रहे हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फोन चार्ज कैसे करोगे, और फोन चार्ज नहीं होगा तो वीडियो कैसे देखोगे भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह है, राइट। अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, इंडस्ट्री है, ये है, वो है। इलेक्ट्रिसिटी सिंपली हमारी बॉडी में भी वर्क करती है। बॉडी में सर, बॉडी में कहाँ वर्क करती है, अरे यार हमारा नर्वस सिस्टम। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो वीडियो पे, और कैसे वो आपको माइंड में जो है सिग्नल पहुँच रहा है ना। कैसे माइंड जो है वो सिग्नल कैच कर रहा है कि आप क्या देख रहे हो, कैसे वो आइज जो है माइंड को बता रही है कि आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, कैसे वो ईयर तक पहुंच रहा है। तो वो भी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ही फ्रेंड्स जो है पहुंचता है। तो ऐसे ही इवन और हार्ट बीट जो है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, और हार्ट बीट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। एक सॉन्ग आया था, क्या था वो, चलती है हार्ट बीट मेरी तेन तक तक के। तो वो तो सॉन्ग गलत है दोस्तों, वो तो गलत बता रहे हैं भाई, गलत बता रहे हैं। अरे देख देख के थोड़ी हार्ट बीट चलती है, हार्ट बीट चलती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं होएगा तो हार्ट बीट कैसे चलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अराउंड अस। तो ये तो जनरल डिस्कशंस हो गई, है ना। चैप्टर की स्टार्ट थी, इंट्रोडक्शन के बारे में जनरल हमने बातें कर ली, ओके। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में हमने जनरल डिस्कशंस कर लिया। अब फ्रेंड्स जो इसका टॉपिक 1 है जिससे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, अब यार ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में की है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम की स्ट्रक्चर। अब एटम जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है, मैं केमिस्ट्री में डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो करेंगे इसके बाद। तो अभी जनरल डिस्कशन करते हैं कि एटम क्या है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। और अभी हम एटम की बात करते हैं, तो एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम की स्ट्रक्चर में क्या क्या है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमें पता है कि एटम जो है उसमें क्या क्या होता है। एक तो सेंटर पे होता है कौन, सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, राइट। सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड कौन घूमते हैं, इसके अराउंड घूमते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बड़ा इजीली, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड जो है वो मूव करते हैं, ओके। सो लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं। नाउ न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
जैसे कि मैंने बताया कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने 9th क्लास में चीजें पढ़ी थी कि जो प्रोटॉन्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमने पढ़ा था। तो बेसिकली अब ये चार्ज है क्या? तो फ्रेंड्स अभी हम अपनी फर्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? वी से दैट positive repel, we say positive negative attract, right? तो एक्चुअल में ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होता क्या है? ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है फोर्स, है ना। धक्का लगाना, रिपल्शन का मतलब क्या? धक्का लगाना, दूर भेजना। अट्रैक्शन का मतलब पास आना, अट्रैक्ट करना। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की जो हमें किसके बारे में बता रही है? फोर्स के बारे में। अब कौन से पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जनरली डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो सबसे बेसिक है, जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है। तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच टेल्स अस अबाउट द फोर्स, जो हमें किसके बारे में बता रही है? जो हमें फोर्स के बारे में बता रही है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इफ आई रिपीट, दोबारा बता रहा हूं बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच टेल्स अस अबाउट द फोर्स। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो फोर्स के बारे में बता रही है। अब किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहां से इसकी टाइप्स के बारे में भी हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 2 टाइप्स का होता है बच्चे, एक पॉजिटिव एज यू सी और दूसरा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव, राइट? ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हमें इसकी डेफिनेशन आ गई है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। So guys, let's move to next topic जिसका नाम है origin of charge। तो अभी हम बात करेंगे कि चार्ज का ओरिजिन बच्चे एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे चार्ज आता है। और हमें ये पता लगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि वो कैसे आता है, क्योंकि इसको समझने से आपको जो आगे के टॉपिक हैं उनको समझने में ईज रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब 2 बॉडीज को हम रब करते हैं, अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है दोस्तों नेगेटिव और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जब हम 2 बॉडीज को रब करेंगे तो क्या हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन कर दिए लूज और दूसरी ने कर लिए गेन। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए वो खुद क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे 2 बॉडीज पे चार्ज आता है। आई एम रिपीटिंग कि जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो एक ने इलेक्ट्रॉन कर दिए लूज और दूसरे ने कर लिए गेन। तो जिसने किए गेन, अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिसने गेन किए उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और जिसने किए लूज उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जिसने नेगेटिव दे दिया वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया वो नेगेटिव हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। तो मेरी एक आदत है कि मैं ना हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, हर नहीं जितना हो सकता है तो मैक्सिमम, तो मैं एक स्टोरी उनके साथ जोड़ देता हूँ, तो स्टोरी से वो लर्न करने ईजी हो जाते हैं। तो ऐसे अगर हम ओरिजिन को समझें तो हम समझेंगे एक सिंपल से लाइफ के कॉन्सेप्ट से। तो उसका नाम है शादी। अब शादी का नाम सुन के सभी हंसने लग गए हैं। हाँ जी शादी की बात होगी। अभी हम पढ़ाई करेंगे, सिर्फ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी बाद में, बाकी बात के लिए बचा के रखें। अभी तो बस हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो शादी में जनरली क्या होता है कि जब 2 फैमिलीज म्यूचुअली मिलती हैं तो जनरली क्या होता है कि शादी के बाद लड़की जो है वो लड़के घर पे चली जाती है, ठीक है ना। और लड़की वालों का एक मेंबर कम हो जाता है। तो हुआ क्या कि
एक ने किया लूज और दूसरे ने किया गेन। तो यही तो है इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट कि एक बॉडी ने लूज किया, दूसरी ने गेन किया। तो इसमें भी यही हो रहा है। तो आप इसको कोरिलेट करके आई थिंक इजीली लर्न कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपने तो कुछ करवाया ही नहीं, है ना। तो अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ चुके हैं। अभी हम प्रैक्टिकली छोटा सा एक दो चीजें करके देखते हैं जिसके आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा पार्टी बलून है मेरे पास। सो यू सी पार्टी बलून, हाँ ये वही वाले गुब्बारे हैं जो हम होली पे मारते, ये उसको दिया पानी भर भर के हैं। तो अभी हम बात करते हैं चार्जिंग की, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये बलून बच्चे दिख रहा है, ओके, तो अगर मैं सिंपली इसको रब कर रहा हूँ अपने हाथों से, तो क्या हो रहा है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक में इलेक्ट्रॉन क्या होगा लूज और एक में क्या होगा गेन होगा। तो जब मैं रब कर रहा हूँ तो नेचुरली एक से लूज हो गया, एक से गेन हो गया। अब क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव। हमें ये नहीं पता किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है अभी। तो एक पे आ गया पॉजिटिव, एक पे आ गया नेगेटिव, है ना। तो अगर अब मैं इन दोनों को पास में लाऊं तो दे शुड अट्रैक्ट। सो दैट इज हैपनिंग एक्चुअली। यू सी ये गिर नहीं रहा है। क्यों गिर नहीं रहा है? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस आने के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यही अगर हम बोर्ड पे करके देखें, यू सी आप देख रहे हो कि क्या हुआ, स्टिक कर गया। तो ये एक्चुअल में बच्चे स्टिक क्यों कर रहा है? तो सेम रीजन इज देयर कि जब मैंने इसको रब किया किसी बॉडी से, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज था आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने गेन किए। अब ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, क्या पढ़ा हमने, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हुआ, जब हमने इनको पास में रखा तो वो अट्रैक्ट करने लगे, है ना। अब आप बोलोगे सर कुछ रिपल्शन की भी एग्जाम्पल हमें दिखाओ, है ना। तो भी हम आपको रिपल्शन की भी एक इजी सी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो एज यू कैन सी कि आपको एक जार सा दिख रहा है, ठीक है, ग्लास जार है, ओके। तो अभी ये क्या है क्या नहीं ये आपको मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे चार्जिंग का कॉन्सेप्ट की रिपल्शन और अट्रैक्शन की एक एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको जैसे एक स्ट्रॉ दिख रही है और एक ये दिख रही है वायर। तो ये जो वायर है ये लार्ज एरिया बनाया जाता है ताकि चार्ज ज़्यादा स्प्रेड हो सके। और ये जो नीचे यहाँ पे अगर आप देख सको तो यहाँ पे ना दो एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं दोस्तों। तो ये जो दो एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं अभी वो आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे आपको दिख रहा है बहुत कम गैप है इनमें, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिल्क का क्लोथ है एंड आई एम हैविंग अ प्लास्टिक बॉटल। सो जैसे ही मैं इस प्लास्टिक बॉटल को रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, विद सिल्क क्लोथ, तो क्या हो रहा है बताओ, बॉटल चार्ज हो गई, चार्ज हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस वायर से इसे टच करवाऊंगा और जब मैं इसे टच करवाऊंगा तो आप देखोगे कि वो चार्ज यहाँ से होता हुआ वो नीचे एल्यूमिनियम फॉइल तक पहुंचेगा और वो ऐसे एकदम से खुल जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स सी। तो आप देखिएगा, देखो हाउ दे आर डांसिंग, वाओ दे आर मूविंग फार अपार्ट। हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे बाप रे देखो कितना चार्ज है, कितनी दूर चले गए। और जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो वो पास में आ जाते हैं। तो आप देख रहे हो, देखो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ना। तो इससे हमें पता लग गया कि चार्जिंग क्या होती है, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ चार्ज आपको समझ आ गया कि जैसे मैं दो बॉडीज को टच कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस होने के कारण ये सब जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पा रहा है। ओके गाइस, सो दिस वाज द सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो जिसमें हमने चार्जिंग के ओरिजिन के बारे में समझा।